सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है गाइज, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से गाइज उनका जो है एसएससी का कैलेंडर जारी हो चुका है। जो कि ये कैलेंडर जारी हुआ है गाइज, आप सभी को ध्यान रखना है 2025 से लेकर 26 का जो है ये कैलेंडर जारी हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें मैं सारी डिटेल को बताऊंगी गाइज, एक एक करके मैंने इसे जो है डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जितने भी लोग जो एसएससी के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे उनके कैलेंडर का, तो मैं इसमें जितने भी लोग जो एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाले उन्हें ये आइडिया मिलेगा कि कौन सा फॉर्म कब आ रहा है, किसका आप अप्लाई कब से कर सकते हैं, किसका क्लोजिंग डेट कब है और किसका एग्जाम कब है। तो ये है जो बेसिकली 2025 में जितने भी एग्जाम होने वाले, ये उसके कैलेंडर है गाइस एसएससी की तरफ से। तो चलिए इसे डिटेल में देखते हैं। तो अगर हम सबसे पहले पोस्ट की बात करेंगे, सो गाइज यहाँ से हम एक एक वैकेंसी को अलग अलग डिस्कस करेंगे गाइज। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट नेम दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो पोस्ट नेम दिया हुआ है, यानी कि जो सबसे पहले जो इसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है आपका सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन फेज 13 2025। तो गाइस फेज 13 क्या है, 25 में है तो फेज 13 आएगा, 2026 का आएगा तो फेज 14 आएगा। तो इस तरीके से ये बढ़ता जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके बारे में बात करेंगे गाइस, सबसे पहले अगर हम बात करें कि सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन 2025 का जो है, आप इसे जो है इस फॉर्म को जो है अप्लाई कब से कर सकते हैं गाइस। तो याद रखिएगा, इस फॉर्म का जो अप्लाइंग डेट है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है कब से इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे अप्लाई कर सकते हैं गाइज अप्रैल से कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्म को जो है अप्लाई कब से कर सकते हैं, तो गाइज याद रखिएगा, इस फॉर्म को जो अप्लाई कर सकते हैं वो 16 अप्रैल से कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 16 अप्रैल 2025 से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस फॉर्म का जो है क्लोजिंग कब है गाइज, तो ये आपको याद रखना है कि इस फॉर्म को जो है अप्लाई कब से कर सकते हैं, 16 अप्रैल से इसे अप्लाई कर सकते हैं। और कब तक इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो याद रखिएगा इसका जो लास्ट डेट है वो आपको याद रखना है। इसका लास्ट डेट जो है वो 15 मई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका लास्ट डेट क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 15 मई 2025 तक जो है इसका लास्ट डेट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे गाइस एग्जाम डेट की, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि गाइस इसका जो है एग्जाम कब होने की संभावना है गाइस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो एग्जाम होने की संभावना है वो आपका जो है या फिर जून या जुलाई में होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो है एग्जाम कब होगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इसका एग्जाम जो है ये जून से जुलाई में आपका जो है इसका एग्जाम हो जाएगा। और जून से जुलाई में कब होगा गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जून से जुलाई 2025 में जो है इसका एग्जाम हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले पोस्ट की बात करते हैं गाइस, अगला पोस्ट आपका कौन सा है गाइस, तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पे जो एग्जामिनेशन है आपका 2025 वाला, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं गाइस, तो इसके बारे में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं इसके अप्लाइंग डेट की, ठीक है। तो हम एक एक करके जो है हर फॉर्म के अप्लाई डेट के बारे में बात करेंगे, ये कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, इस सारी डिटेल को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अगर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के जो है अप्लाइंग डेट की अगर बात करें गाइस, तो इसे जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो 22 अप्रैल से कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्म को जो है आप अप्लाई कब से कर सकते हैं, तो इस फॉर्म को जो है 22 अप्रैल 2025 से जो है इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि इसे आप जो है इसका जो है क्लोजिंग डेट कब है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्म का जो है क्लोजिंग डेट कब है, यानी कि आप इस फॉर्म को कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा इस फॉर्म को जो है आप अप्लाई कर सकते हैं गाइस, याद रखिएगा 21 मई तक जो है इसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्म को जो है आप लास्ट कब तक अप्लाई कर सकते हैं गाइस, तो ये आपको याद रखना है, इस फॉर्म को लास्ट आप 21 मई 2025 तक जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं, ये आपका लास्ट डेट होगा। अगर हम बात करते हैं गाइस कि आप जो है इसका एग्जाम जो है ये कब होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसके एग्जाम की बात करें कि इसका एग्जाम जो है ये कब होगा, तो ये आपका जो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम होगा, ये जो होगा ये भी आपका जो है जून जुलाई में आपको ये एग्जाम देखने को मिलेगा। तो ये एग्जाम भी आपका कब होगा गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम भी जो है ये आपका जून जुलाई 2025 में जो है ये एग्जाम आपको होगा, जो कि है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे नंबर पे जो गाइस है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये सब जो है आपका सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन हो गया या कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, ये सब आपके 2025 में। तो अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे गाइस, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे नंबर ऑफ वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब कितना ज्यादा जो है नंबर वैकेंसी आया है, जो कि एसएससी ने कैलेंडर जारी किया है। तो ये भी आपका जो है कौन कब होगा गाइस, तो ये भी आपका 2025 में होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। उस चलिए अगले पोस्ट की बात करते हैं।
सो गाइज अगला पोस्ट है आपका कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 का लेवल का जो है ये एग्जामिनेशन 2025 का है। अगर हम बात करते हैं इसका जो है अप्लाइंग डेट कब से गाइज, तो याद रखिएगा कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल जो है 10+2 है। अगर हम इसकी अप्लाई डेट की बात करें तो इस फॉर्म को जो है आप अप्लाई कर सकते हैं गाइज, याद रखिएगा 27 मई से जो है इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को आप अप्लाई कब से कर सकते हैं गाइज, तो ये आपको याद रखना है 27 मई से जो है इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और 27 मई कब गाइज, तो ये भी आपको याद रखना है 27 मई 2025 से जो है इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इस फॉर्म का जो है क्लोजिंग डेट कब है गाइस, तो यानी कि इस फॉर्म को जो है आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं गाइस, तो ये 21 मई से जो है इसका स्टार्टिंग डेट है। और कब तक ये फॉर्म चलेगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये 25 जून तक जो है ये जो है ये चलेगा। ठीक है, तो 27 मई से लेकर जो है गाइस ये फॉर्म का जो है कब तक चलेगा, 25 जून तक चलेगा। और 25 जून कब तक, 2000 जो है 25 तक चलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे गाइज इसके एग्जाम के बारे में कि इसका जो है एग्जाम कब होगा गाइज, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम इस फॉर्म के एग्जाम के बारे में बात करें गाइज, तो याद रखिएगा इस फॉर्म का जो है एग्जाम जो होगा वो जुलाई से इसका जो है जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में जो है ये फॉर्म का एग्जाम जो है इसका एग्जाम हो सकता है। तो जुलाई से अगस्त के बीच में जो है इसका एग्जाम होगा। और जुलाई से अगस्त के बीच में कब, तो 2025 में ही ये भी एग्जाम होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। अगला पोस्ट है आपका गाइस, अगला पोस्ट का नाम है आपका सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2025। तो गाइस इसके बारे में हम बात करेंगे, इसके अप्लाइंग डेट के बारे में। तो इसके बारे में बात करेंगे, सब पेपर 1 के बारे में बात करें, अभी जो इससे पीछे बताया वो टीयर 1 के बारे में बात करें। तो सबसे पहले हम इसका स्टार्टिंग बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का जो है इसका अगर हम अप्लाई डेट की बात करें गाइस, तो इसके फॉर्म को आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके फॉर्म को जो है गाइस याद रखिएगा इसके फॉर्म को जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो आप 16 मई से इसको कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्म को आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो याद रखिएगा इस फॉर्म को जो है 16 मई से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और 16 मई कब गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इस फॉर्म को 16 मई 2025 से इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि इसका जो है क्लोजिंग डेट कब है गाइस, तो याद रखिएगा इस फॉर्म को जो है यानी कि आप कब तक इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं गाइस, तो याद रखिएगा 16 मई से ये स्टार्ट होगा और आपका जो है 14 जून तक चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। 16 मई से स्टार्ट होगा और 14 जून तक चलेगा, यानी लगभग आपको 1 महीने का समय मिलेगा। और ये भी आपका 2025 तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसका जो है एग्जाम कब होगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हम इसके एग्जाम के बारे में बात करें कि इस फॉर्म का जो है एग्जाम जो है जब आप अप्लाई करेंगे तो ये एग्जाम कब होगा गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये फॉर्म भी जो है आपका जो है जुलाई से लेकर अगस्त के बीच में होने की संभावना रहेगा, याद रखिएगा। ये जो है जुलाई के अगस्त के बीच में जो है गाइस याद रखिएगा इसका डेट आ जाएगा इस फॉर्म का। जुलाई अगस्त कब गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है जुलाई अगस्त 2025 तक जो है इसका डेट आ जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं। अगले पोस्ट का नाम है गाइस मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2025। तो गाइस याद रखिएगा ये आपके जो है एमटीएस का है और हवलदार का है गाइस। तो अगर हम इसके अप्लाई डेट की बात करें तो इस वैकेंसी का बहुत लोगों को इंतजार रहता है, तो इसका आपको याद रखना है। तो अगर हम इसके अप्लाई डेट की बात करें कि इसका जो इस फॉर्म को जो है आप कब से अप्लाई कर सकते हैं गाइस, तो याद रखिएगा इस फॉर्म को जो आप अप्लाई कर सकते हैं गाइस ये कब से कर सकते हैं, तो 26 जून से जो है आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो याद रखिएगा इस फॉर्म को जो है आप 26 जून 2025 से जो है इसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि इस फॉर्म को जो है कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अगर हम इसके क्लोजिंग डेट की बात करेंगे तो याद रखिएगा इस फॉर्म को आप 26 जून से इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और 25 जुलाई यानी कि ऑलमोस्ट गाइज आपको 1 मंथ का समय मिलेगा इसमें भी। तो आप इसको जो है 25 जुलाई तक गाइज याद रखिएगा इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। और 25 जुलाई 2025 तक जो है आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे गाइस कि इसका जो है एग्जाम कब होगा, तो अब हम इसके एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि इस फॉर्म का जो है जब आप फॉर्म अप्लाई कर लेंगे तो ये एग्जाम कब तक होने की संभावना है, तो याद रखिएगा ये जो है आपका सितंबर में हो सकता है गाइस। यानी कि ये इस फॉर्म का जो है एग्जाम कब से हो सकता है गाइस, तो सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में जो है गाइस याद रखिएगा इस फॉर्म का डेट आ सकता है सितंबर से अक्टूबर के बीच, यानी ये भी जो है 2025 में ही आपको इसका एग्जाम हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पोस्ट के बारे में बात करते हैं।
अगले पोस्ट का नाम है गाइस आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2025 के बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में भी गाइस बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अप्लाइंग डेट की, यानी कि स्टेनोग्राफर के जो है फॉर्म का अप्लाई आप कब से कर सकते हैं गाइस। तो याद रखिएगा इस फॉर्म का जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको याद रखना है 29 जुलाई से। ठीक है, 29 जुलाई से जो है इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और 29 जुलाई से कब गाइस, तो ये भी ध्यान रखना ये 29 जुलाई 2025 से जो है आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसका जो है क्लोजिंग डेट, यानी कि इस फॉर्म को आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं गाइस। तो याद रखिएगा 29 जुलाई से जो है ये स्टार्ट होगा, लेकिन ये कब तक चलेगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 29 जुलाई से स्टार्ट होगा और ये चलेगा जो 21 अगस्त तक जो है गाइस। याद रखिएगा 21 अगस्त तक जो है ये फॉर्म का जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। 21 अगस्त तक, 21 अगस्त कब तक गाइस, तो 21 अगस्त 2025 तक इस फॉर्म को जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बारे में, इसके बारे में बात करेंगे गाइस, जो कि है सबसे इम्पोर्टेंट। याद रखिएगा आप बात करते हैं एग्जाम के बारे में कि इसका एग्जाम जो है गाइस ये कब होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस फॉर्म का जो है एग्जाम होगा, ये कब होगा, स्टेनोग्राफर का एग्जाम कब होगा। तो ये आपका जो है अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो है इस फॉर्म का डेट आ जाएगा। याद रखिएगा इसका जो है एग्जाम का डेट कब से आएगा गाइस, तो याद रखिएगा अक्टूबर से लेके नवंबर तक जो है इस फॉर्म का डेट आ जाएगा, यानी ये भी 2025 में ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस अगले पोस्ट की। अगला पोस्ट है आपका गाइस कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2025। तो अगर हम इसकी अप्लाइंग डेट की बात करें गाइस, तो याद रखिएगा इस फॉर्म को जो है आप कब से अप्लाई कर सकते हैं गाइस। तो याद रखिएगा इस फॉर्म को जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो कर सकते हैं 26 अगस्त से जो है इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्म को जो है आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, तो 26 अगस्त गाइस 2000, ये भी आपको याद रखना है। 2025 तक जो है इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम 26 अगस्त 2025 से इसे आप अप्लाई कर सकते हैं गाइज। और अगर हम बात करें इसका क्लोजिंग का, यानी कि ये कब तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है कि इस फॉर्म को जो है 26 तारीख से ये स्टार्ट होगा और 18 सितंबर तक ये जो है ये चलेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये कब तक चलेगा, तो ये 18 सितंबर 2025 तक जो है ये चलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं गाइज, अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम के बारे में कि इसका जो है एग्जाम जो है ये कब तक होगा इस फॉर्म का। तो इसके एग्जाम की अगर हम बात करेंगे गाइस, तो बहुत लोगों को एग्जाम का चिंता रहता है कि इसका एग्जाम कब होगा। तो याद रखिएगा बहुत लोगों को इसके वैकेंसी का इंतजार भी रहता है गाइस, कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर हो या स्टेनोग्राफर हो। तो इसका जो एग्जाम की अगर हम बात करें, तो ये आपका जो है अक्टूबर से लेकर नवंबर तक होने की संभावना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो एग्जाम है ये आपका अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में होगा और ये भी कब होगा, 2025 में होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। अगला है आपका गाइस जूनियर इंजीनियर, या चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो। इसकी एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें गाइस, तो इसकी अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, इसके अगर हम अप्लाइंग डेट की बात करें कि इस फॉर्म को जो है आप कब से अप्लाई कर सकते हैं गाइस, तो जूनियर इंजीनियर हो, चाहे वो सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल हो, इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 अगस्त से जो है इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कब से कर सकते हैं, 5 अगस्त 2025 से गाइस, याद रखिएगा इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करें कि इसका जो है लास्ट, यानी कि इसका जो है क्लोजिंग डेट कब है गाइस, तो याद रखिएगा इस फॉर्म को, यानी कि आप कब तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, 28 अगस्त तक लास्ट इसे आप अप्लाई कर सकते हैं गाइस। तो इसके लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, यानी कि ये 5 अगस्त से स्टार्ट होगा और 28 अगस्त तक ये चलेगा और 28 अगस्त 2025 तक जो है ये फॉर्म चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस कि इसका जो है एग्जाम कब होगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसके एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि इसका एग्जाम जो है ये कब तक होने की संभावना है। तो याद रखिएगा इस फॉर्म का जो है एग्जाम आपका जो है ये भी आपका जो है अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में होगा। ये जो एग्जाम होगा ये आपका कब से होगा, अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में होगा। और ये भी कब होगा, तो ये जो है अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में हो सकता है गाइस। तो ये आपका 2025 में ही होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। अगला पोस्ट है गाइज आपका जो है कांस्टेबल, यानी कि ड्राइवर मेल इन दिल्ली पुलिस, यानी कि दिल्ली पुलिस में जो कांस्टेबल ड्राइवर का जो है इसके एग्जाम की अगर हम बात करें कि इसके फॉर्म को जो है आप कब से अप्लाई कर सकते हैं गाइज, तो याद रखिएगा इस फॉर्म को जो है अप्लाई करने का डेट है, ये है आपका जो है कब आएगा, 19 सितंबर को जो है इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और 19 सितंबर कब गाइज, तो याद रखिएगा 19 सितंबर 2025 में जो है आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसका जो है क्लोजिंग डेट कब है,
यानी कि इस फॉर्म को जो है लास्ट आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो गाइज याद रखिएगा इस फॉर्म को जो है लास्ट अप्लाई करने का डेट 12 अक्टूबर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो है लास्ट डेट कब है गाइज, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका लास्ट डेट जो है ये 12 अक्टूबर है, और 12 अक्टूबर गाइज ये भी आपको ध्यान रखना है 2025 जो है इसका लास्ट डेट है। अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम जो है कब है गाइज, तो याद रखिएगा इस फॉर्म की जो है एग्जाम जो है ये कब तक होगा गाइज, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम इस फॉर्म के एग्जाम के बारे में बात करें तो ये आपका इसका जो डेट है ये आपका नवंबर से लेकर के दिसंबर के बीच जो है इस फॉर्म का डेट आ सकता है। तो ये फॉर्म जो है ये आपका नवंबर से दिसंबर के बीच होगा, और वो भी कब होगा, 2025 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। अगला पोस्ट है गाइज, अगला पोस्ट है आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसकी अगर हम बात करें कि इस फॉर्म को जो है आप कब से अप्लाई कर सकते हैं गाइस, तो याद रखिएगा इस फॉर्म को जो आप अप्लाई कर सकते 7 अक्टूबर से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस फॉर्म को जो है आप अप्लाई कब से कर सकते हैं गाइस, तो याद रखिएगा इस फॉर्म को जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो 7 अक्टूबर से कर सकते हैं। और 7 अक्टूबर कब गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है 7 अक्टूबर 2025 से जो है इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि इस फॉर्म का जो है क्लोजिंग डेट कब है गाइस, तो अप्लाइंग डेट जो है इसका जो है 7 अक्टूबर है। अगर हम इसके क्लोजिंग डेट के बारे में बात करें गाइस, तो याद रखिएगा इस फॉर्म का जो है क्लोजिंग यानी ये 7 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, तो कब तक चलेगा, 5 नवंबर तक गाइस। याद रखिएगा 5 नवंबर तक ये फॉर्म चलेगा। 5 नवंबर 2025 तक आप इस फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम की कि इसका एग्जाम जो है ये कब होगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका एग्जाम जो है ये कब होगा, तो याद रखिएगा ये दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच जो है इसका एग्जाम होगा। इसका एग्जाम कब होगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है दिसंबर से लेकर जनवरी के बीच जो है इसका एग्जाम होगा, यानी कि 2025 समझ लीजिए, 2025 से 2026 आप समझ सकते हैं गाइस, ये इसका एग्जाम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। अगला पोस्ट है हमारा, अगला पोस्ट है आपका कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। तो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे गाइस कि इसका इस फॉर्म को जो है आप कब से अप्लाई कर सकते हैं गाइस, तो याद रखिएगा इस फॉर्म को जो है आप अप्लाई कर सकते हैं गाइस, याद रखिएगा 2 सितंबर से। ठीक है, तो इस फॉर्म को आप कब से अप्लाई कर सकते हैं गाइस, तो ये आपको याद रखना है। इस फॉर्म को अगर आपको अप्लाई करना है तो आप जो है इसका डेट याद रखिएगा 2 सितंबर से जो है ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई होना, 2025 से ही। याद रखिएगा 2025 के 2 सितंबर से ये फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इस फॉर्म का जो है लास्ट डेट कब है गाइस, तो याद रखिएगा यानी कि क्लोजिंग डेट की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये 1 अक्टूबर तक चलेगा गाइस। याद रखिएगा इसका जो क्लोजिंग डेट है 1 अक्टूबर 2025 तक जो है इसका क्लोजिंग डेट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसका जो है एग्जाम कब होगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो एग्जाम होने की संभावना है गाइस ये कब होगा, तो याद रखिएगा इसका जो है एग्जाम होगा वो होगा आपका नवंबर से लेकर दिसंबर के बीच में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसका एग्जाम जो है ये कब होगा, नवंबर से लेकर दिसंबर तक, और ये कब होगा 2025 में ही, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एग्जाम याद रखिएगा कब होगा, अप्लाइंग डेट कब होगा, क्लोजिंग डेट कब होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं। अगला पोस्ट है आपका जेएसए और एलडीसी ग्रेड लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2020। जेएसी की बात करें गाइस तो ये है आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, और जो आपका एलडीसी है वो है लोअर डिवीजन क्लर्क। तो इसका जो है अगर हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को आप कब से अप्लाई कर सकते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं 28 फरवरी 2025 से जो है इसका आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका आप अप्लाई कब से कर सकते हैं, 28 फरवरी 2025 से लेकर इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि इसका जो है क्लोजिंग डेट कब है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका अगर हम क्लोजिंग डेट के बारे में बात करें कि यानी कि इस फॉर्म को लास्ट डेट कब है अप्लाई करने के लिए, तो याद रखिएगा इसका जो लास्ट डेट है वो है आपका 20 मार्च। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्म का जो है लास्ट डेट कब है, तो ये बहुत जल्दी आने वाला है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 20 मार्च 2025 तक इस फॉर्म का जो है लास्ट डेट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसका जो है एग्जाम कब तक होगा गाइस, तो अगर ये जो है इसका एग्जाम की अगर हम बात करेंगे तो इसका एग्जाम आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा अप्रैल से मई के बीच में जो है ये एग्जाम हो सकता है। तो ये एग्जाम कब हो सकता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है अप्रैल से लेकर मई के बीच में जो है ये आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, जो कि 2025 रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अप्रैल से 2025 में ही होगा गाइस, अप्रैल से मई के बीच में आपको इसका एग्जाम देखने को मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं।
अगला पोस्ट है गाइस, अगला पोस्ट है आपका कौन सा पोस्ट है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपका जो है बहुत लोगों को इस पोस्ट का इंतजार होगा, जो कि है कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ, या फिर एनआईए एसएफ राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन। ये होगा आपका 2026 दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इस पोस्ट का बहुत लोगों को इंतजार होगा गाइस। तो अगर हम इसकी बात करें कि इस फॉर्म को जो है आप कब से अप्लाई कर सकते हैं गाइस, तो याद रखिएगा इस फॉर्म का जो है आपको अप्लाई करना का जो डेट है, ये आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्म को जो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है, ये कब से कर सकते हैं, तो 11 नवंबर 2025, ठीक है। तो ये भी जो है ये 2025 में ही आएगा गाइस, तो याद रखिएगा। ये आप कब से कर सकते हैं, 11 नवंबर 2025 से जो है आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसका जो है क्लोजिंग डेट कब है गाइस, तो याद रखिएगा, यानी कि इस फॉर्म को लास्ट अप्लाई करने का डेट जो है ये कब रहेगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो लास्ट अप्लाई करने का डेट होगा वो 15 दिसंबर तक होगा। ये बढ़ भी सकता है गाइस, ये या नहीं भी बढ़ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट जो होगा इसका 15 दिसंबर तक होगा, 15 दिसंबर 2025 तक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें कि इसका जो है एग्जाम कब होगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसके एग्जाम के बारे में बात करें कि ये जो है एसएससी जीडी का एग्जाम आपका कब होगा, तो ये आपको याद रखना है, इसका एग्जाम होगा मार्च से अप्रैल के बीच में, ठीक है। तो इसका जो है एग्जाम कब होगा गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो एग्जाम होगा, तो ये मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में जो है इसका एग्जाम होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है 2026 में मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में ये एग्जाम होगा। और ये जो है कब होगा गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये होगा 2026 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ से आपको कोई भी कंफ्यूजन है या किसी भी चीज के बारे में आप पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड सेकंड चीज, प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।